अमेरिका के अलास्का में जॉइंट बेस एल्मंडर्फ रिचर्डसन पर शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने मिले। शुरुआत बेहद गर्मजोशी से हुई। रेड कारपेट, हाथ मिलाना, मुस्कुराहट, फाइटर जेट फ्लाईओवर और फिर दोनों साथ में प्रेसिडेंशियल लिमोजीन में बैठे। लेकिन अंत में कोई पक्का समझौता घोषित नहीं हुआ। प्रेस के सामने आए, बयान दिए, पर सवाल नहीं लिए। करीब 2.5 घंटों तक क्लोज डोर चर्चा चली। दोनों तरफ के टॉप एडवाइजर्स वहां मौजूद थे। चर्चा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश पर केंद्रित बताई गई। बाहर आकर दोनों नेताओं ने कहा बातचीत प्रोडक्टिव रही, कुछ बातों पर अंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन लिखित या औपचारिक डील नहीं हो पाई। ट्रंप के शब्दों में इसे बोलते हैं नो डील अंटिल देयर इज अ डील, यानी जब तक सब फाइनल ना हो कोई डील नहीं मानी जाएगी। संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट के दौरान दोनों नेताओं ने बस छोटे छोटे बयान दिए और मंच से उतर गए। दर्जनों सवाल पूछे गए पर किसी का जवाब नहीं दिया गया। पुतिन ने मंच से उतरते उतरते अगली मीटिंग का भी संकेत दे दिया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। ट्रंप ने कहा इंटरेस्टिंग है, मतलब साफ है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इससे साफ दिखा कि औपचारिक डील भले ना हुई हो पर आगे बातचीत जारी रखने का मंच तैयार किया जा रहा है। यहां एक दिलचस्प बात भी दिखी, दो अलग अलग नैरेटिव। पुतिन बोले कि अंडरस्टैंडिंग बनी है और यूरोप से कहा कि इस प्रोग्रेस को पटरी से ना उतारे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने दोहराया कि अभी कोई डील नहीं हुई है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करके आगे का रोड मैप बताएंगे। यानी रूस प्रोग्रेस का संकेत दे रहा है और अमेरिका प्रोसेस की बात कर रहा है। इस समिट में यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि वो जेलेंस्की को ब्रीफ करेंगे। इसका असर यह है कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग यूक्रेन की सहमति के बिना टिकाऊ नहीं हो सकती है। विश्लेषक यही कहते आए हैं कि बिना मुख्य लोगों के उपस्थिति में स्थायी समाधान मुश्किल है। जाहिर है कि आगे की किसी भी मीटिंग में यूक्रेन की भूमिका केंद्र में रहने वाली है। अगर आप इस मीटिंग की ऑप्टिक्स देखिएगा, रेड कारपेट, जेट फ्लाईओवर, साथ में लीमो राइड, मंच पर अलास्का 2025 लिखा हुआ, सब कुछ हाई इंपैक्ट विजुअल्स थे। लेकिन आउटपुट यानी वॉर सीज फायर, प्रिजनर स्वैप, बफर जोन या टाइम बाउंड टॉक्स, इसमें से किसी पर भी ठोस ऐलान नहीं आया। यही वजह है कि इसे पॉम्प एंड शो ज्यादा और पॉलिसी ब्रेक थ्रू कम कहा जा रहा है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि रशियन ऑयल बायर्स पर तुरंत कोई टैरिफ नहीं लागू किया जाएगा। 2-3 हफ्तों में सोचना पड़ सकता है, पर अभी नहीं। यह लाइन इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप पहले कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश रूस से तेल खरीद रहा है उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस, टैरिफ्स बढ़ाए जा सकते हैं। यानी अलास्का वार्ता के बाद फिलहाल टैरिफ टेंशंस लो रखा गया है, कम से कम वत्ती तौर पर। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय दर्शकों के लिए सबसे जरूरी सवाल क्या है। क्या इस मीटिंग का असर भारत पर पड़ेगा? ट्रंप प्रशासन पहले इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर चुका है, रशिया से ऑयल खरीदने के संदर्भ में ग्लोबल मैसेजिंग का हिस्सा बताकर। अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप ने संकेत दिए कि चाइना पर तुरंत कदम नहीं उठाएंगे। इंडिया के संदर्भ में भी माहौल को देख परख कर आगे की लाइन तय होगी। इसीलिए अगले 2-3 हफ्तों में पॉलिसी सिग्नलिंग के लिहाज से निर्णायक हो सकता है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, चीप रशियन ऑयल, रिफाइनिंग री एक्सपोर्ट मॉडल और इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, अगले कदम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच किसी तरह का ट्राइलैटरल फॉर्मेट तैयार होगा? क्वेश्चन मार्क। पुतिन ने यूरोप को प्रोग्रेस को ना बिगाड़ने की नसीहत दी है। यूरोपियन कैपिटल्स की शुरुआती प्रक्रिया काफी सख्त रही है। पुतिन का नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को कहना सिर्फ जेस्चर नहीं था, बल्कि नरेटिव गेन भी था। दुनिया को यह सिग्नल कि रशिया फिर से हाई टेबल पर है और अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप का इंटरेस्टिंग पॉसिबल वाला जवाब बताता है कि व्हाइट हाउस आगे कोई फॉलोअप खुलकर छोड़ना चाहता है, भले ही पॉलिटिकल हीट का अंदाजा हो। इंडियन ऑडियंस के लिए यहां मैसेज ये है कि मार्केट्स, एनर्जी पॉलिसीज और जियोपॉलिटिक्स, तीनों पर इसका सिंबोलिज्म का असर पड़ेगा। भले तुरंत नजर ना आए लेकिन पड़ेगा जरूर। आपको बता दें कि दोनों पक्ष मैक्सिमम पोजीशन से बात कर रहे हैं। रशिया को सिक्योरिटी गारंटी और फील्ड गेन्स की वैधता चाहिए, यूक्रेन को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहिए, अमेरिका
मिडिलमैन बनना चाहता है, पर बिना यूक्रेन के सहमति के कुछ भी टिकाऊ नहीं होगा। यही कारण है कि ट्रंप नो डील अंटिल डील वाली लाइन पकड़कर चले हैं, ताकि पॉलिटिकल कॉस्ट दिए बिना डिप्लोमेटिक विंडो खुला रह सके। 2.5 घंटे की हाई प्रोफाइल मीटिंग के बावजूद कोई सीज फायर रोड मैप नहीं। प्रेस ने सवाल पूछा पर जवाब नहीं मिला। रेड कारपेट, फ्लाईओवर, लीमो राइड, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यही संकेत दिए जा रहे थे। सब दिखा, पर डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स पे कुछ भी नहीं। पुतिन ने मॉस्को का न्योता दिया और ट्रंप ने मना नहीं किया, यानी अगला एक्ट बचा हुआ है। टैरिफ, सैंक्शंस, मोर्चे पर फिलहाल इमीडिएट एक्सकलेशन रुका है, पर 2-3 हफ्तों वाली टाइम लिमिट ध्यान में रखिएगा। अलास्का समिट ने एक बात साफ कर दी है कि शो ऑफ गुडविल और सीरियस सॉल्यूशन के बीच दूरी है। मेजबानी शानदार थी, कैमरे पर पिक्चर्स परफेक्ट थी, पर पीस डील अभी दूरी पर है। असली टेस्ट अब होगा, क्या जेलेंस्की की सहमति और यूरोप का भरोसा और फ्रंटलाइन पर वॉयलेंस में गिरावट, तीनों एक साथ मिलकर कोई ठोस फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अगर अगले हफ्ते में यह संकेत दिखे, तभी हम कह पाएंगे कि अलास्का की मुस्कुराहटें किसी असली शांति को जन्म दे रही है, वरना यह एक और हाई ऑक्टेन फोटो ओपी साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरीके का जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।